दोस्तों, आज हम आपको एक पेड़ का वाकया सुनाने वाले हैं। एक पेड़ ने जब अचानक बोलना शुरू कर दिया तो उसे देखकर वहां पर मौजूद तमाम लोग मुसलमान हो गए। अगर आपने हमारी आज के वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर दें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, और आइंदा आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। दोस्तों, किसी गांव में एक नेक शख्स रहा करता था जो दिन रात अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहता। एक बार ऐसा हुआ कि वो एक घने जंगल से गुजर रहा था। वहां उसने एक अजीबोगरीब मंजर देखा कि एक पेड़ के पास से लोग गुजर भी रहे थे और कुछ लोग उसके आसपास हाथ जोड़े खड़े थे और कुछ उससे मांग रहे थे। वो नेक शख्स उन लोगों के करीब गया और एक आदमी से पूछा, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? उसने कहा, यह हमारा खुदा है और हम इससे अपनी दुआएं मांग रहे हैं, हम इसकी इबादत करते हैं, हम सब इसकी पूजा करते हैं। लोगों को ये काम करता देख उसे बहुत गुस्सा आया। उस वक्त तो उसने कुछ भी नहीं कहा, वहां से चुपचाप चला गया। वो अपने घर आकर गुस्से में कहने लगा, वो लोग अल्लाह ताला को छोड़कर उस पेड़ की इबादत करते हैं, अब तो मुझे उस पेड़ को काटना ही होगा ताकि ये शिरकिया काम हमेशा के लिए खत्म हो जाए। एक दिन वो पेड़ काटने के इरादे से कुल्हाड़ी लेकर अपने गधे पर सवार होकर उस पेड़ की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे इंसानी शक्ल में इब्लीस लईन मिला और पूछने लगा, कहां जा रहे हो भाई? उसने जवाब दिया, फला जंगल में एक बहुत पुराना पेड़ है, लोग उसकी पूजा करते हैं, मैं उसे काटने जा रहा हूं। मैंने अल्लाह पाक से यह अहद किया है कि ये नेक काम मैं जरूर करूंगा। शैतान ने कहा, भला तुम्हें इससे क्या मतलब है? जाओ और जाकर तुम अल्लाह की इबादत करो, जिससे तुम्हें फायदा होगा। इस काम में अपना वक्त बर्बाद करके क्या मतलब? जो लम्हात तुम इबादत में गुजारते हो वो लम्हात तुम्हें मैसर ना आएंगे। मेरे भाई, उस पेड़ का ख्याल छोड़ दे और उसके पुजारियों को दफा कर, उनको अल्लाह ताला खुद ही सजा देगा, क्योंकि अल्लाह सब कुछ करने वाला है और तू तो जानता है कि अल्लाह कितना ताकतवर है। उस शख्स ने कहा, मैं ये नेक काम अपने हाथों से खुद करूंगा। अल्लाह ने इस दुनिया में अपने नेक बंदे भी भेजे हैं जो कोई भी गलत बात जो कि इस्लाम के खिलाफ हो वो होता हुआ हरगिज देख नहीं सकते, क्योंकि अगर हम बुराई को ना रोकें तो ये भी एक गुनाह है। ये सुनकर शैतान ने कहा, मैं ये काम तुम्हें हरगिज करने नहीं दूंगा। बात आगे बढ़ी और दोनों में मारपीट शुरू हो गई। उस शख्स ने एक ही वार में शैतान को उठाकर जमीन पर पटक दिया, यानी उसको गिराकर जमीन पर लिटा दिया और शैतान के सीने पर सवार हो गया। अब शैतान ने दूसरी चाल चली। वो कहने लगा, अच्छा, मेरी एक बात सुनो। उस नेक शख्स ने कहा, बोल, अब क्या कहता है? तो इब्लीस लईन ने कहा, तुम देखते हो कि वो पेड़ हजारों साल पुराना है, अगर तुम उसे काटने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा अपना नुकसान होगा। और मेरे भाई, इस बात का तुम्हें हुक्म भी नहीं दिया गया है, तो तुम ये काम क्यों करते हो? क्यों अपने वक्त को बर्बाद करते हो? तुम नहीं जानते कि वो लोग बहुत ज्यादा ताकतवर लोग हैं। अगर तुम उस पेड़ को काटोगे तो वो लोग तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। नेक शख्स ने जवाब दिया, वो दुश्मन बनते हो तो बने, चाहे वो मुझे मार दें, लेकिन ये नेक काम मैं जरूर करूंगा। शैतान ने कहा, अब मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, और दोनों में फिर से लड़ाई शुरू हो गई। नेक शख्स ने इब्लीस को फिर से जमीन पर उठाकर फेंक दिया। इब्लीस ने कहा, मुझे छोड़ दे, अगर तू मुझे छोड़ेगा तो मैं तुझे एक काम की बात बताऊंगा, अगर पसंद ना आए तो फिर जो मर्जी चाहे कर लेना। यह सुनकर नेक शख्स ने अपने हाथ को रोक लिया। शैतान ने कहा, ऐ नेक आदमी, तू तंग दस्त है, मैं जानता हूं कि तू गरीब है। अगर मैं तुझसे कहूं कि तुझे बहुत सा पैसा मिलने वाला है जिसको तुम खुद भी अपने काम में लाओ और अल्लाह के बंदों पर भी उस माल को खर्च करो, तो अगर तुम ये बुराई का काम रोकना चाहते हो तो उससे बेहतर यह है कि तुम कोई नेक काम कर लो, और वो काम यह है कि किसी गरीब को खाना खिलाना, किसी गरीब को कपड़े पहनाना, किसी गरीब और जरूरतमंद की मदद करना। एक बात और सुनो, अगर तुम उस पेड़ को काट देते हो तो लोग तुम्हें दुश्मनी के तहत मार भी सकते हैं, और वो लोग किसी और पेड़ की पूजा करना शुरू कर देंगे। तुम देखते तो हो, इस घने जंगल में न जाने कितने दरख्त हैं जो बहुत ही पुराने हैं। वो लोग अपनी इबादत को हरगिज नहीं रोकेंगे, तो क्या फायदा तुम्हारी कुर्बानी देने का? इससे बेहतर यह है
کہ تم وہ پیسہ جو میں تمہیں دینے والا ہوں وہ لے لو اور خود بھی عیش کرو اور دوسروں کو بھی عیش کرواؤ۔ میں وعدہ کرتا ہوں روزانہ صبح تمہارے سرہانے 2 دینار رکھ دیا کروں گا۔ وہ نیک شخص جو کچھ دیر پہلے اس شیطان کا دشمن تھا، دراصل وہ اسے انسان ہی سمجھ رہا تھا۔ آخرکار شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا جب اس نے کہا میں صبح سویرے تمہارے پاس 2 دینار رکھ دیا کروں گا تو تم اس کو استعمال کرنا۔ روزانہ تمہیں 2 دینار ملیں گے، ایک خود پر خرچ کرنا اور دوسرا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دینا۔ وہ نیک آدمی جو کچھ دیر پہلے یہی سوچ رہا تھا کہ میں اس پیڑ کو کاٹ دوں گا اور لوگوں کو ہمیشہ کے لیے شرک سے روک دوں گا، وہ شیطان کی باتوں میں آ گیا۔ اس نے سوچا یہ ٹھیک ہی تو کہتا ہے، میں ان 2 دیناروں میں سے ایک خود پر خرچ کروں گا اور دوسرے کو اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کر دوں گا، اور یہ پیڑ کاٹنے سے زیادہ اچھا ہے۔ بالآخر شیطان نے اسے بہکا دیا۔ اس نے شیطان سے کہا تو نے جو بات کہی ہے میں نے تیری بات کو مان لیا، اب تو اپنے وعدے کے مطابق روزانہ میرے سرہانے 2 دینار رکھے گا تاکہ میں خود بھی استعمال کروں اور اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات بھی نکالا کروں۔ شیطان نے کہا تو بہت اچھا انسان ہے، تو نے میری بات کو مان کر بہت عقل مندی کا ثبوت دیا ہے۔ جا اپنے گھر جا، روزانہ صبح تجھے 2 دینار مل جائیں گے۔ شیطان 3 دن تک اس کے سرہانے 2 دینار رکھتا رہا اور اسے بغیر کسی محنت کے 2 دینار روزانہ ملتے رہے، مگر چوتھے دن اسے دینار نہ ملے۔ اس نے پھر سے کلہاڑی لی، اپنے گدھے پر سوار ہو کر اس شخص کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑا۔ اس نے یہ طے کر لیا کہ آج وہ جب مجھے ملے گا تو میں اسے جان سے مار دوں گا۔ اس نے اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا بلکہ اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا میں تجھے روزانہ 2 دینار دوں گا اور اب وہ وعدہ کر کے مکر گیا۔ اب میں اس پیڑ کو کاٹ کر رہوں گا، مجھے اس کی بات نہیں ماننی چاہیے تھی۔ وہ نیک انسان پھر سے جنگل کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اس کی ملاقات شیطان مردود سے ہوئی۔ شیطان نے پوچھا ارے بھائی آج کہاں کا ارادہ ہے؟ اس پر اس شخص نے کہا آج میں اس پیڑ کو کاٹ کر رہوں گا۔ یہ سنتے ہی ابلیس کہنے لگا تم وہ پیڑ نہیں کاٹ سکتے ہو۔ تو وہ شخص کہنے لگا اچھا یہ بات ہے، تو مجھے روکے گا، مجھے اس کام سے تو روکے گا، ذرا روک کر تو دکھا۔ دونوں میں پھر سے لڑائی شروع ہو گئی۔ دوستوں آپ سوچتے ہوں گے کہ اس بار اس شخص نے شیطان کو ہرا دیا ہوگا، لیکن نہیں، اس بار ایسا نہیں ہوا۔ اس بار شیطان نے اس شخص کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیا، یعنی زمین پر گرا دیا اور اس کے سینے پر سوار ہو گیا اور کہنے لگا چپ چاپ یہاں سے واپس چلا جا ورنہ ابھی اسی وقت تیری گردن تن سے جدا کر دوں گا۔ یہ سنتے ہی وہ شخص ڈر گیا اور کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، میں واپس چلا جاؤں گا۔ لیکن اتنا تو بتاؤ پہلے 2 مرتبہ میں تم پر حاوی آ گیا تھا، مگر اب کی بار تم نے مجھے بے بس کر دیا اور مجھے گرا کر میرے سینے پر سوار ہو گئے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ابلیس لعین نے کہا ارے بے وقوف، پہلے تیرا غضب، پہلے تیرا غصہ محض اللہ پاک کی رضا کے لیے تھا، اس لیے دنیا کی کوئی طاقت تجھے اس کام سے نہیں روک سکتی تھی، لیکن اب تیرا غصہ دولت یعنی دینار نہ ملنے کی وجہ سے ہے، تو مجھے اس لیے مار رہا ہے کہ میں نے تجھے چوتھے دن دینار نہیں دیے، تو مجھے اس لیے مارنے نکلا تھا اور مجھے چھوڑ کر اس پیڑ کو کاٹ رہا تھا۔ جو انسان اللہ پاک کی رضا کے لیے کام کرتا ہے وہ مجھ پر غالب آ جاتا ہے، اور جو اپنے نفس کی خاطر کوئی نیک کام کرتا ہے وہ مجھ پر غالب نہیں آ سکتا ہے، یعنی وہ مجھ پر کبھی بھی حاوی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو خود کو اللہ کا نیک بندہ کہتا ہے، اگر واقعی تو اللہ کا نیک بندہ ہوتا تو تو میرے جھانسے میں کبھی نہ آتا، تجھے تو مجھے دھتکار دینا چاہیے تھا۔ وہ شخص اب بھی نہیں جان پا رہا تھا کہ وہ انسان نہیں بلکہ شیطان مردود ہے۔ شیطان نے کہا کیا تو نے اب بھی مجھے نہیں پہچانا؟ ارے میں کوئی انسان نہیں بلکہ تیرا دشمن ہوں، میں شیطان ہوں، اور تجھے اس نیک کام سے میں روکنے کے لیے آیا تھا۔ شیطان کی نصیحت سے وہ نیک آدمی سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ سچ تو کہہ رہا ہے، میں عابد اللہ کی عبادت کرنے والا کس طرح شیطان کی باتوں میں آ گیا۔ اس نیک شخص نے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا،
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा। इसके बाद वो शैतान जो उसे पछाड़ रहा था, जो उसके सीने पर सवार हो गया था, वो वहां से गायब हो गया। अब उसने सोच लिया था मैं उस पेड़ को काट कर रहूंगा, चाहे वो लोग मेरे दुश्मन ही क्यों ना बन जाएं। वो वहां पर पहुंचा तो देखा लोग उस पेड़ के पास घूमते चले जा रहे थे और अपनी जबान में उस पेड़ के आगे न जाने क्या क्या फरियादें कर रहे थे। करीब जाकर उसने कहा, भाइयों, तुम लोग इस पेड़ की इबादत कर रहे हो, तुम इसकी पूजा कर रहे हो जो अपनी मर्जी से हिल भी नहीं सकता। हाँ, ये जिस हस्ती के हुक्म की ताबे है, तुम उससे मांगो तो वो तुम्हें बहुत नवाजेगा। और मैं तुम सब से इल्तिजा करता हूं, देखो मेरी बात को मान लो। वो लोग कहने लगे, हम तुम्हारी बात किसी तरह भी नहीं मानेंगे। उस नेक शख्स ने कहा, अच्छा, अगर ये पेड़ खुद कह दे कि ये उस अल्लाह की इबादत करता है जिसको तुम लोग नहीं मानते, तो क्या तुम लोग मेरी बात को मान लोगे? उन लोगों ने कहा, हाँ, फिर हम तुम्हारी बात को मान लेंगे, लेकिन ये नामुमकिन है। उस नेक शख्स ने कहा, ऐसा हो सकता है। इसके बाद उस नेक आबिद ने अल्लाह पाक के हुजूर सजदा किया और अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे माफ कर दे। शैतान ने मुझे बहका दिया, मैं पैसों की लालच में आ गया, मैंने उसकी बातों को मान लिया, लेकिन एकदम मुझ पर से वो जाल हट भी गया। इसका मतलब है तेरा हुक्म हुआ है मैं इन लोगों को तेरी तरफ लेकर आऊं। ऐ मेरे रब, मेरी मदद फरमा और इस पेड़ को कुव्वते गोयाई अता फरमा। अभी वो दुआ ही कर रहा था, उसी वक्त पेड़ ने बोलना शुरू कर दिया और कहा, तुम लोग मुझे मान रहे हो, मुझे खुदा कहते हो, मेरे आगे घूमते हो, मेरे चक्कर लगाते हो, मुझसे अपनी मन्नतें, मुरादें और दुआएं मांगते हो। देखो, यहां पर खड़े होकर अपने आप को बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। ये शख्स जो कहता है, इसकी बात को सुनो। अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, न वो किसी का बाप है, न किसी का बेटा है, न कोई उसका शरीक है। जाओ उस अल्लाह की इबादत करो, मेरी नहीं। मैं तो उसकी मखलूक हूं जो तुम सबको यहां फैज पहुंचाने के लिए आया हूं, साया देने के लिए आया हूं, तुम्हें मीठे मीठे फल खिलाने के लिए आया हूं। ये कहकर वो पेड़ खामोश हो गया। वो लोग आंखें फाड़े उसकी बातें सुन रहे थे। उस शख्स की तरफ मुड़े और कहा, हम तुम्हारे दीन को मानने वाले हैं, तुम हमें कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दो, क्योंकि आज इस पेड़ ने खुद गवाही दी है कि हम तुम्हारी बात को माने। उसके बाद उस शख्स ने उन तमाम लोगों को कलमा पढ़ाया और वो लोग उसके हाथों पर मुसलमान हो गए। ना ही वो पेड़ कटा, ना ही किसी का खून बहा। शैतान ने सिर्फ उसको मकरो फरेब के जाल में फंसाना चाहा, लेकिन वो आबिद था। अल्लाह ने उसकी रहनुमाई की, क्योंकि हुक्म था उन सब लोगों को मुसलमान करने का। सुभान अल्लाह। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। अगर आपने हमारी आज की वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। अल्लाह सबको ढेरों खुशियां अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।